हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि ट्राइंगल्स होते क्या हैं और ट्राइंगल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ गिवन फिगर। आपको यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, इसमें आपको मेजर करना है एंगल BAC। जब आपसे कुछ इस तरीके से एंगल पूछता है तो इसका मतलब होता है जो भी आपके बीच में ये लिखा हुआ है A या फिर कुछ भी, इस इनडायरेक्टली वो आपसे एंगल A पूछना चाहता है। अगर आपसे पूछा गया एंगल ABC आपको फाइंड आउट करना है तो बीच में इसके क्या लिखा है B, इनडायरेक्टली वो आपसे एंगल B पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंगल पता करने की कौन सा एंगल आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रायंगल दिया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो साइड जो हैं वो इक्वल हैं, 5-5 सेंटीमीटर की हैं और एक साइड आपकी 6 सेंटीमीटर की है। तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं। और मैं आपको बता दूं, जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। इसमें दो साइड कौन कौन सी, आपकी AC इक्वल है BC के, तो दो साइड आपकी ये इक्वल हैं। और फिर इस केस में क्या होगा, जब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके जो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि साइड AC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल B, और साइड BC का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल A। तो एंगल A आपका एंगल B के इक्वल होगा। तो आपसे इसमें क्या पूछा, एंगल BAC, यानी कि इनडायरेक्टली एंगल A आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। आपको एंगल B दे रखा है, एंगल B क्या है 50 डिग्री, तो एंगल A भी आपका क्या होगा, एंगल A भी आपका 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने समझा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इसके बाद हमने आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी देखी जिसमें हमने बताया कि जो भी दो साइड इक्वल होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन अ ट्रायंगल ABC आपको AB इक्वल टू BC दे दिया गया है और एंगल B आपको 70 डिग्री दे दिया गया है। फाइंड आउट करना है एंगल A। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेमिंग कर लेता हूँ A, B और C। ओके, अब यहाँ पर देखिए AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, यानी कि AB जो है आपके BC के इक्वल है। इसके बाद एंगल B आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 70 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए दो साइड आपकी इक्वल हैं, ये वाली AB इक्वल टू BC आपकी दो साइड इक्वल हैं, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। जब भी आपकी दो साइड इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी इसकी इक्वल साइड्स हैं, जो भी इसकी इक्वल साइड है उनके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि ये और ये आपके इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो भी आपकी दोनों इक्वल साइड हैं उनके अपोजिट एंगल्स हैं। तो ये हमने मान लिया x, और ये भी आपका फिर x ही होगा। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एंगल A। तो एंगल A आपका एंगल C के इक्वल होगा, एंगल A आपका एंगल C के इक्वल होगा, जो कि हमने दोनों के दोनों मान लिए x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम आपका 180 के बराबर होगा। तो तीनों एंगल्स का सम करते हैं। पहला एंगल x, दूसरा एंगल भी आपका x और तीसरा एंगल आपका 70 डिग्री। तो इनका सम आपका होगा 180 के बराबर का। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 110, क्योंकि जब 70 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 118 माइनस 70 110। तो x क्या आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास 55, क्योंकि जब आप 110 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 55।
तो हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि आपके एंगल A और एंगल C आपके बराबर हैं, तो कोई सा भी x आप निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 55, तो आपका एंगल A क्या हो गया 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फिगर दिया है जिसमें कि आपको दो पैरेलल लाइन दी है AE और DC, जो कि आपस में पैरेलल हैं। इसके बाद आपको दिया गया है कि AB इक्वल टू AC है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB इक्वल टू AC है, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल ABD। ABD कहाँ पर है, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा D, यानी कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, लाइन की प्रॉपर्टी। लाइन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी आपकी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि आपके बराबर होते हैं। जो आपके एंगल्स यहाँ पर बनेंगे वही इस वाली लाइन पर भी बनेंगे, तो इनको कहते हैं आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर देखिए ये वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये वाला भी आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब यहाँ पर इस वाली में देखिए, जब आपकी ये वाली एक पैरेलल लाइन है और एक लाइन ये आपकी पैरेलल है, और ये वाली लाइन आपको दोनों को कट कर रही है, तो ये वाला एंगल, इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया 50 डिग्री, यहाँ पर बन गया। इसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है AB इक्वल्स टू AC है। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे साफ क्लियर कर देता हूँ, और हमने यहाँ पर पता लगा लिया था कि ये आपका 50 डिग्री होगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ABC। ठीक है, इसकी दो साइड आपकी इक्वल हैं, दो साइड इक्वल हैं, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी आपके अपोजिट एंगल होंगे आपके इक्वल साइड्स के, वो आपके इक्वल होंगे। तो ये आपका 50 है, तो ये भी आपका 50 होगा। अब इसके बाद ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि ये ट्राइंगल के अंदर के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम आपका 180 के बराबर होता। तो ये हो गया 50, ये हो गया 50, तो 100 हो गया। और तीसरा एंगल हमने ये मान लिया x, इसको x मान लिया, ये होगा आपका सम इनका 180 के बराबर। तो x क्या आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास 80 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल निकालना। तो ये है एक्सटीरियर एंगल, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम क्या कहती है, जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है उसका जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल जो कि अपोजिट हैं इस एक्सटीरियर एंगल के, कौन कौन से हैं, एक तो ये अपोजिट है और एक ये अपोजिट है, इनका सम आपके इस वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल आपका बराबर होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 80 डिग्री, ये वाला एक अपोजिट एंगल हुआ, और एक ये वाला एंगल C आपका अपोजिट एंगल होगा इसके। तो ये कितना हो गया, अब आपका 130 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। तो इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, सबसे पहले हमने लाइन की प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में समझा। इसके बाद हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल इसमें देखा और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई। उसके बाद हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाई कि आपके तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता। उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाई, जो कि कहती है कि एक्सटीरियर एंगल के जो भी आपके दो अपोजिट एंगल होंगे इंटीरियर में, वो उनके सम के बराबर आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि आपके पास दो ट्राइंगल है, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, द कॉन्करेंसी रूल इज। तो सबसे पहले मैं बता दूं कॉन्करेंसी किसे कहते हैं, जिनका शेप और साइज इक्वल होते हैं उन्हें आप कॉन्करेंट ट्राइंगल्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल इन्होंने कहा है, एक मैं बना लेता हूँ, दोनों ट्राइंगल्स, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ करा है। इसमें कहा है कि अगर आपके दो एंगल्स ये वाले और इनके बीच की ये जो साइड है वो दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और इनके बीच की साइड के बराबर हो जाए, तो इस रूल को आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एंगल है,
और ये क्या है आपकी साइड है, और ये क्या है आपके एंगल है। ये आपका याद रखने का तरीका है। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल, इसे आप थ्योरम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं उसको आप क्या कहेंगे। आपने ये ट्राइंगल बनाया, इसकी दो साइड इक्वल हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जैसा कि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरीके का एक फिगर दे दी गई है और आपसे कहा गया है ए बी परपेंडिकुलर है ए ई के और बी सी परपेंडिकुलर है ए बी के। इसके बाद सी ई इक्वल टू डी ई है, यहाँ पर आपको दे रखा है सी ई इक्वल टू डी ई, एंड एंगल ए ई डी आपको 120 डिग्री दे रखा है, यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको 120 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड ई सी डी, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, एंगल सी आपको निकालना है, ये वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा एंगल आपको दे रखा है 120 डिग्री। तो सपोज मैं इसे x मान लेता हूँ इंटीरियर एंगल को, तो यहाँ पर क्या बचा 120 माइनस x, आपके पास ये बचा 120 माइनस x। अब ये क्या बचा है 120 माइनस x, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी कि इसके बाहर का एंगल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ये वाली लाइन जो EC है, EC लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपकी पैरेलल लाइन को। जब पैरेलल लाइन को एक ही लाइन इंटरसेक्ट करती है उस केस में क्या बनते हैं, आपके ऑपोजिट एंगल बनते हैं। तो इस वाले 120 माइनस x का ऑपोजिट एंगल क्या बनेगा, ये वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 120 माइनस x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल बनना है, जो कहता है कि आप अगर आपकी दोनों इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम रहेंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया 120 माइनस x। तो आपके तीनों एंगल्स निकल चुके हैं, एक है x। अब इसमें हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि आपके तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो गया पहला एंगल x, दूसरा एंगल हो गया 120 माइनस x और तीसरा एंगल हो गया 120 माइनस x। तो इन सब का सम आपका 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस माइनस x से ये वाला प्लस x कट गया। यहाँ पर क्या बचा 240 माइनस x, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए x को मैं इधर ले जाता हूँ तो x पॉजिटिव हो जाएगा और 180 को इधर लेके जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, जिससे कि आपका x इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपको एंगल कौन सा निकालना है, ECD। ECD हमने क्या पता लगाया था 120 माइनस x है। अब x की वैल्यू क्या आई है 60, तो 120 माइनस 60 क्या हो गया 120 माइनस 60 हो गया आपका 60 डिग्री। तो आपका एंगल ECD आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो ये हो गया आपके 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर। यहाँ पर देखिए दो साइड अगर आपकी इक्वल हैं तो इन इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे, वो भी तो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी भी दो साइड आपकी इक्वल होती है। तो ये भी आपका अगर x है तो ये भी आपका x ही होगा, तो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC बना लेता हूं सबसे पहले मैं। ये हो गया आपका A, C और ये हो गया B। इसमें आपको दिया है एंगल C इक्वल्स टू है एंगल A के। तो एंगल A कहाँ है आपका, ये और ये दोनों आपके एंगल बराबर हैं। और BC इक्वल्स टू है 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू है 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू है 5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है द लेंथ ऑफ AB की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली। तो ये क्या होगी, तो अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो है एंगल आपके दोनों बराबर हैं। दोनों एंगल आपके किस केस में बराबर होंगे, जबकि आपका एंगल जो आपका ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा।
अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इनके अपोजिट साइड्स क्या हो गई एंगल्स की, ये वाली हो गई। तो यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। तो आंसर हो गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है आपसे इन अ ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा और एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री दे रखा है, देन फाइंड एंगल सी। सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए और यहाँ पर नेमिंग कर दीजिए आप इसकी ए और इसकी क्या हो गई बी और ये हो गया सी। ए बी इक्वल टू है ए सी के, ए बी इक्वल टू है ए सी के, ये दोनों साइड इक्वल होगी और एंगल बी आपको दे रखा है 50 डिग्री। आपको सी निकालना। अब यहाँ पर देख सकते हैं दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो इनकी ऑपोजिट साइड क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसकी ऑपोजिट साइड हो गई ये, तो इसमें क्या अपोजिट साइड इक्वल होंगी। यहाँ पर 50 डिग्री दे रखा तो यहाँ पर भी ये 50 डिग्री ही होगा। तो आंसर क्या हो गया आपका ए 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक ट्राइंगल दे दिया गया है जिसके बीच में आपसे एक AD एक मिड पॉइंट दे दिया गया है जो कि D है, जो कि आपके BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो एंगल ABD है आपको 50 डिग्री दे रखा है और ये वाली साइड जिन पे भी ये लगा हुआ है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल की ADB की, ADB की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दो साइड आपकी इक्वल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। तो ये आपका एंगल क्या होगा 50 डिग्री। अब इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो ये कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब इन दोनों का सम प्लस एक्स यानी कि 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स क्या आ गया 80 डिग्री, 80 डिग्री आ गया। अब बात करते हैं इस ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो मैं इसे अलग से बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं एंगल ABD ADC को मैं अलग से बना लेता हूँ, ADC इसको मैंने अलग से बना दिया और यहाँ पर एक एंगल था जो कि था 80 डिग्री। ओके, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा, यानी कि दोनों सेम एंगल होंगे। इसे भी x मान लो, इसे भी x मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप जैसे ही अप्लाई करोगे, एक्सटीरियर एंगल कहती है जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है वो आपका बराबर होगा जो एक्सटीरियर एंगल है उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं इंटीरियर में उनके सम के बराबर होगा। तो इंटीरियर एंगल आपके पास कौन कौन से, x प्लस एक्स, इन दोनों को हमने x मान लिया ना, ये भी आपका x और ये भी एंगल x, तो इनका सम आपका होगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो ये क्या होगा 2x इक्वल टू 80 डिग्री, x क्या आ गया आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, तो x आ गया 40 डिग्री, आपको x ही तो निकालना था, तो इसका आंसर हो गया D 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको एक फिगर दी हुई है और इसमें भी आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दो इक्वल साइड हैं तो इनका क्या होगा, ये बराबर होंगे 52 52। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और ट्राइंगल बन सकता है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है तो आपकी ये वाली साइड इक्वल होगी इसके और ये वाली साइड इक्वल होगी इसके। तो ये वाला ट्राइंगल जो होगा ये वाला एंगल आपका 52 डिग्री होगा क्योंकि ये वाला, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कौन से होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जिसके शेप एंड साइज बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके ये वाला 52 डिग्री, ये भी आपका 52 डिग्री हो गया। अब मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, इस वाले ट्राइंगल को, नए ट्राइंगल को जो हमने अभी बनाया है। ठीक है, यहाँ से एक जा रही है और ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल x। आपको x निकालना है। यहाँ पर आपको ये पता चल गया ये 52 डिग्री है और ये भी आपका 52 डिग्री है।
ओके, अब एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है, जो भी आपका एक्सटीरियर एंगल है उसके जो अपोजिट एंगल है, जो कि इंटीरियर अपोजिट एंगल है, उनका सम आपके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यानी कि 52 + 52 = x। तो x क्या आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास 104। तो 104 आपका आंसर हो गया। तो आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आनी चाहिए और जो आपका आइसोसेलेस प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और कुछ आपको लाइन की प्रॉपर्टी, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि हमारी लाइन के ऊपर ही थी, उसमें भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार वो देख लें, उसके बाद इस वाले चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को करेंगे तो इजीली आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी एक साइड जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये आपकी साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें पूछा है कि द लॉन्गेस्ट साइड इज, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आपका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो आपका हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेनस क्या होगा, एक तो हाइपोटेनस इन दोनों को मिला के बन रहा है, ऊपर से अंडर रूट में जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका हाइपोटेनस ही हमेशा बड़ा, सबसे लंबी साइड आपकी हाइपोटेनस ही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है इन अ ट्राइंगल ABC एंड PQR। मैं बना लेता हूं यहाँ पर, ये हो गया आपका ABC और ये हो गया आपका PQR। यहाँ पर नेमिंग कर लेता हूं मैं, A, B और C, और ये हो गया आपका P, Q, R। ठीक है, इसमें दिया है AB = AC है, AB = AC है। ठीक है, और एंगल C जो है, ये वाला एंगल P के बराबर है, एंगल P के बराबर। ठीक है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। एंगल B कहाँ है, एंगल B ये रहा, एंगल Q के बराबर है। ठीक है, द ट्रू ट्राइंगल्स आर। तो जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो एंगल्स बराबर हैं, आपके दो एंगल्स बराबर हैं। तो दो एंगल्स बराबर होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होगा, लेकिन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स कौन से होते हैं, जो कि आपका शेप एंड साइज जिनका बराबर होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बट नॉट कॉन्ग्रेंट। ठीक है, कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ इस तरीके की फिगर दी है। इन फिगर AB परपेंडिकुलर है BE के, BE पर आपका एक परपेंडिकुलर दे दिया गया है AB, और BE पर ही एक और परपेंडिकुलर है EF। यानी कि ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी और ये भी। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपके राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। ये देखिए, ये वाला CFE वाला और BAD वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपके राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, जिसमें कि आपकी ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड आपकी इक्वल है। ये वाली DE और BC इक्वल दे रखी है, इसके बारे में अभी पता नहीं है। ठीक है, देन ABD इज कॉन्ग्रेंट टू, ABD कॉन्ग्रेंट होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, इसमें भी ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, और दोनों का एक एंगल इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, साइड एंगल साइड। ये रहा साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड के बीच का एंगल भी आपका सेम है। तो इस केस में क्या होगा, कॉन्ग्रेंट तो है। अब कौन सा ट्राइंगल, ABD, ABD आपका किससे होगा, आपका होगा FEC से। यहां पर देखिए ऑप्शन FEC, D आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब किस तरीके से पता चला, यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले साइड एंगल साइड। अगर दो साइड के बीच का एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के बराबर है तो वो कॉन्ग्रेंट होगा। अगर
दो एंगल्स के बीच में जो साइड है एक ट्राइंगल की वो दूसरे ट्राइंगल में भी सेम है तो भी वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, तो ये वाला साइन जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसको आप सिमिलर और कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ABC और एक PQR। ABC और PQR, PQ और R। ठीक है, यहां पर देखिए AC इक्वल टू PR, यानी कि ये जो सारी साइड है ये एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए और जो एंगल है वो भी आपके इक्वल होने चाहिए, जब ये कॉन्ग्रेंट होगा। अब AC आपका ये वाला AC इक्वल टू PR है, होगा जब ही तभी कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये सही है एकदम, तो ये ट्रू है। BC इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू PQ, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। QR इक्वल टू BC, QR इक्वल टू BC है। AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ भी है, यानी कि रॉन्ग कौन सी है आपके पास, B आपका ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, ABC और DEF, यहां मान लेता हूं मैं A B C और ये हो गया आपका DEF। ओके, अब इसमें देखिए AB इक्वल टू FD है, AB इक्वल टू FD है, कहाँ गया कहेंगे, ये रहा FD है। चलिए, और एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल A इक्वल टू एंगल D है। ठीक है, इसके बाद द टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट बाय SAS एग्ज्यूम इफ। ठीक है, SAS का मतलब है साइड एंगल साइड। कब इक्वल होगा, जब यहां पर देखिए BA जो AB है वो इस वाली साइड के इक्वल है, यानी कि एक साइड आपकी इक्वल आ गई। फिर ये वाला एंगल आपका इक्वल आ गया, तो एंगल भी आपका इक्वल आ गया। अब साइड इक्वल करनी है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी इक्वल होगी, जब ये आपका SAS बनेगा, वरना नहीं बनेगा, क्योंकि दो साइड के बीच का एंगल आपका इक्वल होना चाहिए, जब ये आपकी कॉन्ग्रेंसी होगी SAS के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, AC, यहाँ पर देखिए AC इक्वल टू होना चाहिए आपका DE के, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू DE होगा, तभी आपका AB एंड DEF कॉन्ग्रेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सो इस क्वेश्चन में दिया है कि आपको दो ट्राइंगल दिए हैं जो कि आपस में कॉन्करेंट हैं, एंड AB आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल B आपको 40 डिग्री दिया है और एंगल A आपको 80 डिग्री दिया है। तो हम एक और ट्राइंगल बना लेते हैं FDE। यहाँ पर FDE हमने बना लिया है यहाँ पर, और जो भी आपकी इक्वल साइड और एंगल थे यहाँ पर हमने पुट कर दिए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सॉल्यूशन है आपका, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए AB आपको दी हुई है, तो DF भी आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर DE आपको 5 सेंटीमीटर दिए, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर ही फिनिश हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ ये एंगल निकालना है, क्योंकि एंगल यहाँ पर E और F दिया है, तो हमें E निकालना है। तो आपका आंसर एक तो यही सही हो जाता है और ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपको एंगल E फाइंड आउट करना है, ना कि F तो आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा B। अब ये कैसे होगा मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको इस वाले जो आपका क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले से ही दो एंगल दिए हुए हैं 40 डिग्री और 80 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आपका 180 के बराबर होता है, तो सम करके देख लेते हैं। 80 प्लस 40 प्लस इसको मैं x मान लेता हूं, जो हमें अभी पता नहीं है, 180 डिग्री। ठीक है, तो x क्या आ गया आपके पास, x आ गया आपके पास 60 डिग्री।
जब आप इसको सॉल्व करोगे कि इस इक्वेशन को, आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी आपका 60 डिग्री हो गया, पर ये तो कॉन्करेंट ट्राइंगल है तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC दिया है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। AB और ये हो गया C। तो AB इक्वल्स टू AC दिया है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये आपको 50 डिग्री दे रखी है, ये वाला एंगल आपको 50 डिग्री का दे रखा है। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए बराबर होंगे, तो यहाँ पर ये वाला आपका 50 डिग्री है तो ये भी आपका 50 डिग्री होगा। आंसर आपका 50 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ द लेंथ ऑफ 5 और 1.5। ठीक है, ये दिया 5 और 1.5 दिया लेंथ। देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी। तो मैं इस केस में बता दूं आपको, थर्ड साइड की लेंथ हमेशा आपकी जो इन दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा लेंथ में, उससे हमेशा ग्रेटर देन रहेगी। जैसे कि 5 माइनस 1.5 इक्वल्स टू 3.5, तो 3.5 से हमेशा ग्रेटर देन रहेगी। तो कौन सी साइड नहीं रह सकती, 3.5 से नीचे है, मतलब कि कम है, तो ये वाली साइड कभी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इफ ABCN इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल देन ईच एंगल इक्वल्स R। ठीक है, आपको कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो तीनों साइड इसकी इक्वल हैं और तीनों जो एंगल है वो भी आपके इक्वल होंगे, तीनों एंगल आपके इक्वल होंगे। तो इनको x मान लेता हूं आपको समझाने के लिए, वरना तो मुझे तो डायरेक्ट भी पता है क्या होगा। तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो हर एक एंगल आपका 60 डिग्री का होगा और हर साइड आपकी बराबर होगी। सो गाइज, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।